हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल अपनी स्टडी हब पर। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बच्चियों के लिए कन्या सुमंगला योजना क्या है यूपी के अंदर, और इसका लाभ आप अपनी बच्चियों के लिए किस प्रकार से ले सकते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपको कन्या सुमंगला योजना के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता है, तो 0 से लेकर 100 तक मैं आपको बताने वाली हूँ इस वीडियो में सारी जानकारी। तो अगर आप नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, और ये वीडियो अगर आप देख रहे हैं आपके पास आ चुकी है तो आप इसे पूरा देखकर और उसके बाद में शेयर कर सकते हैं। तो आइए आपको बताते हैं कि मुख्यमंत्री, देखिए यहाँ पे मुख्यमंत्री लगा है, यानी कि यूपी के मुख्यमंत्री के द्वारा ये कन्या सुमंगला योजना चलाई जा रही है बच्चियों के लिए। तो यहाँ पर ऐसा मत समझिएगा कि किसी भी स्टेट का व्यक्ति इसमें इन्वॉल्व हो सकता है, बिल्कुल नहीं। यहाँ पे सिर्फ यूपी के जो माता पिता हैं वही अपनी बच्चियों के लिए इसका लाभ ले सकते हैं। तो आपको बताते हैं कि है क्या ये सुमंगला योजना। भारत का सामाजिक ताना बाना स्वयं में जटिल और संवेदी होता है। सामाजिक, धार्मिक, शैक्षिक और पारिवारिक परिस्थितियां महिलाओं और बालिकाओं के लिए अनादिकाल से भेदभावपूर्ण रही हैं। आप भी जानते हैं कि आज की डेट में भी लड़कियों को तरस जाना पड़ता है पढ़ाई करने के लिए, और वहीं दूसरी तरफ एक लड़के को कहीं भी जाने की आज़ादी होती है, कुछ भी गलत करने की आज़ादी होती है। लेकिन लड़कियों को अपने हक अधिकार के लिए सही बोलने पर भी गलत सम्मानित किया जाता है, मतलब सम्मानित तो किया ही जाता है लेकिन गलत तरीके से। इसीलिए यूपी सरकार भी ये मानती है कि महिलाओं के साथ में बहुत ही ज़्यादा भेदभावपूर्ण व्यवहार किया जाता है, और ये व्यवहार आज भी एज इट इज़ बना हुआ है, ख़त्म होने की कगार पर बिल्कुल नहीं है। तो इसीलिए काफ़ी सारी योजनाएं बालिकाओं महिलाओं के लिए लानी पड़ती हैं, क्योंकि उनका भी विकास करना है। क्योंकि महिला विकसित होगी तभी देश, समाज और परिवार और एक पुरुष विकसित हो पाता है। तो यहाँ पे आगे आपको बताते हैं कि समाज में प्रचलित कुरीतियाँ और भेदभाव, जैसे कन्या भ्रूण हत्या, बच्चियों को भ्रूण में ही मार देना, असमान लिंगानुपात कर देना, बाल विवाह और बालिकाओं के प्रति परिवार की नकारात्मक सोच जैसी प्रतिकूलताओं के कारण प्राय बालिकाएं, महिलाएं अपने जीवन, संरक्षण, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे मौलिक अधिकारों से वंचित रह जाती हैं। इन सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिए सरकारी और गैर सरकारी स्तर पर निरंतर प्रयास भी किए जा रहे हैं। इस परिवेश के दृष्टिगत उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के रूप में नई पहल की जा रही है, जो कि अत्यंत आवश्यक है। राज्य सरकार द्वारा बालिकाओं और महिलाओं को सामाजिक सुरक्षा के साथ साथ विकास हेतु नए अवसर प्रदान करने के लिए ये योजना प्रारंभ की जा रही है। इसके फलस्वरूप जहां एक तरफ कन्या भ्रूण हत्या और बाल विवाह जैसी कुरीतियों की रोकथाम के प्रयासों को बल मिलेगा, तो वहीं दोस्तों दूसरी ओर बालिकाओं को उच्च शिक्षा और रोजगार के अवसरों की ओर बढ़ने का अवसर प्राप्त होगा। महिला सशक्तिकरण वर्तमान उत्तर प्रदेश सरकार की प्रतिबद्धता है, और पोर्टल का उद्घाटन भी श्री योगी आदित्यनाथ, माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश और राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल और माननीय कैबिनेट मंत्री स्मृति जुबिन ईरानी, महिला और बाल विकास, भारत सरकार द्वारा दिनांक 25 अक्टूबर 2019 को किया गया था। आते हैं कि मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के अंतर्गत 6 श्रेणियां जो बनाई गई हैं उसमें आपकी श्रेणी में फिट बैठती हैं। और अगर आप ये वीडियो देख रही हैं, आप महिला हैं और आपके पास में भी बच्ची है, और तो आपको ये वीडियो देखने के बाद में ये समझ आ जाएगा कि आप किस श्रेणी के अंतर्गत अप्लाई इसमें कर सकती हैं या इसका लाभ ले सकती हैं। प्रथम श्रेणी में नवजात बालिकाओं जिनका जन्म 1/4/2019 या उसके पश्चात हुआ हो, उनको 5,000 रुपये एक मुश्त धनराशि से लाभान्वित किया जाएगा। श्रेणी की वो बालिकाएं सम्मिलित होंगी जिनका 1 वर्ष के भीतर संपूर्ण टीकाकरण हो चुका हो और उनका जन्म 1/4/2018 से पूर्व ना हुआ हो, उनको 2,000 रुपये एक मुश्त धनराशि से लाभान्वित किया जाएगा। तीसरी श्रेणी में वो बालिकाएं सम्मिलित होंगी जिन्होंने चालू शैक्षणिक सत्र के दौरान प्रथम कक्षा में प्रवेश लिया हो, उनको 3,000 रुपये एक मुश्त धनराशि से लाभान्वित किया जाएगा। चौथी श्रेणी में वो बालिकाएं सम्मिलित होंगी जिन्होंने चालू शैक्षणिक सत्र के दौरान छठी कक्षा में प्रवेश लिया हो, उनको 3,000 रुपये एक मुश्त धनराशि से लाभान्वित किया जाएगा। और ये एडमिशन आपका सरकारी स्कूल में ही होना चाहिए, ये भी कंपलसरी है। पांचवी श्रेणी में वो बालिकाएं आएंगी जो चालू शैक्षणिक सत्र के दौरान 9वीं कक्षा में जिन्होंने प्रवेश लिया है, उनको 5,000 रुपये एक मुश्त धनराशि से लाभान्वित किया जाएगा। और छठी श्रेणी में वो सभी बालिकाएं सम्मिलित होंगी जिन्होंने 10वीं और 12वीं कक्षा उत्तीर्ण करके चालू शैक्षणिक सत्र के दौरान स्नातक डिग्री या फिर कम से कम 2 वर्षीय डिप्लोमा में प्रवेश लिया है, उनको 7,000 रुपये एक मुश्त धनराशि से लाभान्वित किया जाएगा। अब यहाँ पे दोस्तों आपका सवाल ये होगा कि भाई हम 5,000, 6,000, 7,000 के लिए लड़की क्यों पैदा करें? तो देखिए, लड़की तो आपको पैदा करनी पड़ेगी, क्योंकि कल को आपके लड़के को भी लड़की नहीं मिलने वाली है। तो आने वाले समय में आप सभी जानते हैं कि अभी भी ये चीज़ें हो रही हैं कि काफ़ी सारे घरों में
आपकी बहन को ले जाते हैं और अपनी बेटी को दे जाते हैं। तो इस तरीके का मामला भी काफ़ी सारा देखने को मिला है। तो आप इस यूपी सरकार की इस योजना का गलत मतलब मत निकालिएगा कि भाई 3,000, 2,000, 5,000 के लिए लड़की पैदा करवा रहे हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। और जो बेनिफिट आपको नॉर्मल गर्ल्स को मिलते हैं वो भी मिलेंगे। जैसे ग्रेजुएशन में एक मुश्त धनराशि 7,000 रुपये देने का मतलब है कि ठीक है, आपने कम से कम 2 वर्षीय डिप्लोमा या ग्रेजुएशन में एडमिशन तो लिया, उसका हमारी तरफ से इनाम है। लेकिन जो स्कॉलरशिप आपको मिलेगी, जो नॉर्मल मिलती है ग्रेजुएशन में, तो वो मिलेगी। यानी कि 3 साल का 4 साल का ग्रेजुएशन हो चुका है तो उसमें आपको चारों साल में आपके बच्चे को, जैसे मान लीजिए कि 3,000 रुपये फ़ीस जा रही है तो 6,000 7,000 रुपये आपको स्कॉलरशिप मिलेगी। तो ऐसा बिल्कुल मत सोचिएगा कि इस लाभ को लेने के लिए दूसरे अन्य लाभ आपके ख़त्म हो जाएंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है, क्योंकि आपको पता है मैं अपने चैनल के माध्यम से ना सिर्फ पढ़ाई से रिलेटेड जानकारी आपके साथ में शेयर करती हूँ, बल्कि वो जो रियलिस्टिक जानकारी होती है जिसमें आपका बेनिफिट होना होता है, मैं उसको ही शेयर करती हूँ। तो इसीलिए आप इसका लाभ ज़रूर उठाएं। आगे मैं आपको बता देती हूँ कि इसके लिए पात्रता क्या रखी गई है। तो लाभार्थी का परिवार उत्तर प्रदेश का निवासी हो और उसके पास में स्थायी निवास प्रमाण पत्र हो, जिसमें राशन कार्ड भी हो सकता है, आपका आधार कार्ड भी है, वोटर पहचान पत्र भी है, विद्युत है, टेलीफोन का बिल भी मान्य हो जाएगा, बिजली का बिल भी आपका मान्य हो जाएगा, बशर्ते कि आपके परिवार के सदस्य के नाम पर हो। ऐसा भी होता है कि रेंट पर रह रहे हैं तो मालिक का दिखा देते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए भाई, आपका खुद का वहाँ का निवासी होना ज़रूरी है। अगर कोई व्यक्ति बिहार से या कहीं से दूसरे स्टेट से आके यूपी में रह रहा है 10 साल 5 साल से, तो वो वहाँ का नागरिक नहीं कहलाएगा। नागरिक का मतलब ये होता है कि देखिए, आप वहाँ के निवासी नहीं, आप वहाँ के वोटर नहीं हैं, क्योंकि कोई भी सरकार अपने स्टेट के वोटरों को बेनिफिट देना चाहती है, दूसरे वोटरों को नहीं देना चाहती है। तो इतनी सी बात हम सबको पता होनी चाहिए। दूसरा, आपके पास पात्रता होनी चाहिए कि लाभार्थी की पारिवारिक वार्षिक आय जो है वो 3 लाख रुपए होनी चाहिए, और अगर आपकी है तो आप एलिजिबल हैं। किसी परिवार की अधिकतम 2 ही बच्चियों को योजना का लाभ मिल सकेगा। अब ऐसा भी नहीं कि आप बच्ची पैदा करते जा रहे हैं ये सोच के कि भाई आप गवर्नमेंट से लाभ लेते रहेंगे, तो नहीं। अगर आपको 2 बच्ची हुई हैं तो 2 बच्ची पर आप लाभ ले सकते हैं। जैसे गवर्नमेंट जॉब में 2 बच्चों पर लाभ मिलता है, तीसरा चौथा 5वें पे नहीं मिलता। तो 2 बच्चियों का लाभ आप ले सकते हैं गवर्नमेंट की इस स्कीम के माध्यम से। किसी परिवार की अधिकतम, ठीक है, परिवार में अधिकतम 2 बच्चे हों। अब यहाँ पे एक कंडीशन और रखी है कि 2 बच्चे होने कंपलसरी हैं आपके परिवार में, चाहे वो दोनों बच्चियाँ हो जाएं, कोई टेंशन नहीं है, लेकिन बच्चियाँ होनी चाहिए। अब आता है किसी महिला को द्वितीय प्रसव से जुड़वा बच्चे होने पर तीसरी संतान के रूप में लड़की को भी लाभ अनुमन्य होगा। अब मान लीजिए कि पहली लड़की थी और दोबारा में जो बेबी हुआ वो जुड़वा हो गया और जुड़वा में दोनों लड़कियां हो गई, तो ऐसी कंडीशन में दोनों बच्चियों को लाभ मिलेगा, यानी तीनों बच्चियों को लाभ मिलेगा। वहाँ पे किसी भी बच्चे का लाभ नहीं कटेगा, क्योंकि जन्म तो एक ही समय पर 2 बच्चियों का हुआ है, तो जुड़वा एक ही में काउंट की जाएगी। अब आता है, यदि किसी महिला को पहले प्रसव से बालिका है और द्वितीय प्रसव से 2 जुड़वा बालिकाएं ही होती हैं, तो केवल ऐसी अवस्था में ही तीनों बालिकाओं को लाभ अनुमन्य होगा। अब बात करते हैं, यदि किसी परिवार ने अनाथ बालिका को गोद लिया हो तो परिवार की जैविक संतानों और विधिक रूप में गोद ली गई संतानों को सम्मिलित करते हुए अधिकतम 2 बालिकाएं इस योजना की लाभार्थी होंगी। अब मान लीजिए कि आपके पास पहले एक लड़का था, आपने एक लड़की को गोद ले लिया, तो भी वो मान्य होगी। अगर आपने दूसरी लड़की भी गोद ले ली तो भी वो मान्य होगी। क्यों? क्योंकि आपने 2 लड़कियां आपके पास में हैं और एक संतान आपने अपनी बायोलॉजिकल पैदा की थी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और अपने दोस्तों और बहुत सारी महिलाओं के साथ में शेयर करना जो इसके लिए एलिजिबल हैं, जो भी मैंने जानकारी दी है।